हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिसर्च फैक्ट। दोस्तों, आज हम जो वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये सारी चीजों का आविष्कार हमारे जीवन पर कितना अधिक प्रभाव डालते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि अगर ये चीजें ना होती तो ना हम सिर्फ उड़ पाते बल्कि सिर्फ रेंगते ही रहते। जी हाँ, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये कहावत बहुत पुरानी है लेकिन सच है। इंसानों ने ऐसे आविष्कार किए हैं जिन्होंने समाज, धरती और विकास को नई शक्ल दी है। हम आपके सामने वो 10 आविष्कार लेकर आ रहे हैं जिनकी वजह से दुनिया की शक्ल बदल गई, हमारे जीने का ढंग बदल गया, हम सभ्य प्रजाति के जीव कहलाने लगे, हम विकास कर रहे हैं। इन्हीं आविष्कारों की वजह से हम दूसरे ग्रहों तक भी पहुंच गए हैं। दूर बैठकर एक दूसरे से बोल सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं दुनिया के वो 10 सर्वश्रेष्ठ आविष्कार आज अपने रिसर्च एंड फैक्ट में। सबसे पहले हम बात करेंगे पहिए की। जी हाँ, जिस पर आज पूरी दुनिया चलती है। 3000 ईसा पूर्व से पहले इंसान इसी जुगत में था कि कैसे अपनी चीजों को वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। हार्डविक कॉलेज में प्रोफेसर डेविड एंथोनी कहते हैं कि पहिया बनाना अपने आप में एक सबसे बड़ी खोज है, क्योंकि इसका आइडिया आना बेहद जटिल प्रक्रिया है। सिर्फ पहिया बनाना ही आसान नहीं था, बल्कि 2 पहियों को एक्सल से जोड़ना, और वो भी इस तरह पहिया घूमे कि एक्सल पहिए से अलग ना हो बल्कि साथ साथ चलता रहे, ये आसान नहीं था। ये उस समय की सबसे बेहतरीन खोज है। पहिए की खोज ने इंसान को घुमंतू बना दिया। ट्रांसपोर्ट आसान हो गया, चाहे धरती पर हो, आसमान में हो, या फिर अंतरिक्ष में, या फिर ग्रहों पर चलने वाले रोवर हों। पहिए की ही घड़ी से टरबाइन तक बनी है। अब बात करते हैं ऐसे ही एक अद्भुत आविष्कार कील की। कील एक ऐसी चीज है जो चीजों को जोड़ने का काम करती है। प्राचीन रोमन साम्राज्य के करीब 2000 साल पहले इसकी खोज हुई थी। यह तब संभव हुआ जब इंसान धातुओं को पिघलाकर उसे अलग अलग रूप देने की काबिलियत हासिल कर चुका था। लकड़ी की वस्तुओं को आपस में जोड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ऐसी चीज थी जो पहले कभी नहीं देखी गई हो, छोटी और मजबूत हो। बस फिर क्या था, हुआ कील का आविष्कार। आज भी इसी के आधार पर नट बोल्ट बने हैं। यह तकनीक विकसित होती चली गई। दुनिया के ज्यादातर यंत्र, परिवहन, हथियार समेत बहुत सी ऐसी चीज हैं जो किसी न किसी रूप से कील से जुड़ी हुई हैं। स्क्रू की थ्योरी ग्रीक स्कॉलर आर्किमिडीज ने ईसा पूर्व 3री सदी में दी थी, लेकिन इसे सही मायने में पाइथागोरियन फिलोसोफर आर्किटोस ने बनाया था। अब बात करते हैं दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास की। प्राचीन समुद्री यात्री यात्रा के दौरान तारों की गणना के आधार पर दिशा का पता करते थे, लेकिन यह प्रक्रिया दिन की रोशनी और बादलों भरी रात में प्रभावी नहीं थी। ऐसे में जमीन हो या समुद्र, यात्रा करना दूभर हो जाता था और खतरनाक भी। तब चीन में हान डायनेस्टी के समय ईसा पूर्व 2री सदी से 1ली सदी एडी के बीच लोडस्टोन से कंपास बनाया गया। यह प्राकृतिक तौर पर मिलने वाला चुंबकीय लौह अयस्क था। इसका अध्ययन चीन में सदियों से किया जा रहा था। इसका पहली बार उपयोग 11वीं से 12वीं सदी में सोंग डायनेस्टी में किया गया। समुद्री यात्राओं के जरिए यह तकनीक पहली बार पश्चिमी देशों में पहुंची और यह यंत्र बदलता चला गया। आज लोग सैटेलाइट नेविगेशन से चल रहे हैं, जीपीएस की मदद लेकर यात्राएं कर रहे हैं। सोचिए, यदि जीपीएस ना होता तो आप किसी जगह पहुंचने में कितना समय लगाते। अब बात करते हैं इंटरनल कंबस्टन इंजन की, जिसने दुनिया को तेजी से चलना सिखाया। ये ऐसे इंजन होते हैं जो ईंधन के जलने पर उच्च तापमान वाली गैस बनाते हैं, जिससे पिस्टन को मूवमेंट के लिए दबाव मिलता है। पिस्टन के घूमते ही आपके यंत्र और कारें चलने लगती हैं। रासायनिक ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदलने के लिए दशकों की इंजीनियरिंग का ये कमाल है। इंजन इसकी शुरुआत 19वीं सदी के दूसरे हिस्से में हुई थी। यह औद्योगिक क्रांति का काल था। पूरी दुनिया तेजी से मशीनें बनाना चाहती थी, चलना चाहती थी, उड़ना चाहती थी। इस इंजन ने वह सब कुछ करके दिया। ये ना होता तो आपकी पसंदीदा कार बेकार होती। अब तो इस इंजन के इतने स्वरूप आ गए हैं कि इनकी खासियतों को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इनकी क्षमता के ही हिसाब से आपकी गाड़ी को माइलेज और ताकत मिलती है। अब बात करते हैं एक ऐसे महान आविष्कार की जिसने हमारे जीवन को बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं प्रिंटिंग प्रेस की। जर्मन आविष्कारक जोहान्स गुटेनबर्ग ने 1440 और 1450 के बीच प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। इसमें
हैंड मोल्ड का पहली बार उपयोग किया गया, जिससे छपाई की गति बढ़ गई। लेकिन इसका सारा क्रेडिट गुटेनबर्ग को ही नहीं जाता है। दूसरी तरफ चीन और कोरिया में भी इस यंत्र को बनाया जा चुका था, पर इन दोनों देशों ने मूवेबल टाइप मेटल प्रिंटिंग प्रेस बनाए। गुटेनबर्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्याही को ट्रांसफर करके मैकेनाइज तरीका खोजा था, यानी लिंडीज ऑयल और राख की मदद से। इतिहासकार एलिजाबेथ एल आइंस्टाइन कहती हैं कि 1500 में यूरोप में प्रिंटिंग क्रांति सी आ गई। साल 1500 में पश्चिमी यूरोप में 80 लाख छपाई हुई थी। गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस की तकनीक से बाइबल की छपाई ने प्रिंटिंग प्रेस को काफी ज्यादा मान्यता दिलाई। अब तो क्या ही कहना है, सब कुछ इसी पर छपता है। अब बारी है एक ऐसे आविष्कार की जिसने हमारी पूरी दुनिया बदल कर रख दी। हम बात कर रहे हैं टेलीफोन की, एंड थैंक्स टू ग्राहम बेल। इलेक्ट्रॉनिक वॉइस ट्रांसमिशन यानी बिजली के तारों के जरिए आवाज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। कई योद्धा इसे लेकर मैदान में थे, लेकिन 7 मार्च 1876 को स्कॉटलैंड के महान वैज्ञानिक ग्राहम बेल ने पहले इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन का पेटेंट हासिल किया और 3 दिन बाद ही उन्होंने अपने नए फोन से अपने जूनियर थॉमस वॉटसन को फोन कर कहा कि मिस्टर वॉटसन, मेरे पास आइए, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। बस दुनिया की नजदीकियां बढ़नी शुरू हो गईं। 2 अगस्त 1922 को ग्राहम बेल की मौत के बाद अमेरिका और कनाडा ने उनके सम्मान में 1 मिनट के लिए अपने टेलीफोन सर्विस को पूरी तरह ठप कर दिया था। टेलीफोन आया, फिर पेजर, मोबाइल और अब स्मार्टफोन, और बदल गई हमारी दुनिया। अब बात करते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट आज की दुनिया का वर्चुअल भगवान है। इसने पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ रखा है। साल 1960 में अमेरिकी रक्षा विभाग के एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने कम्युनिकेशन नेटवर्क स्थापित करने के लिए आर्पानेट बनाया था। इसे विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान लॉरेंस रॉबर्ट्स का था। साल 1970 में वैज्ञानिक रॉबर्ट्स कान और विंटन सर्फ ने ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल का निर्माण किया, इसलिए इन्हें इंटरनेट का जनक भी कहा जाता है। साल 1989 में WWW की खोज सर्न लेबोरेटरी में काम करने वाले वैज्ञानिक टिम बर्नर्स ने की थी। इसके बाद दुनिया सी बदल गई। आप इंटरनेट से कुछ भी खोज सकते हैं, पूछ सकते हैं और किसी से भी जुड़ सकते हैं। गर्भ निरोधक गोलियां सदियों से उपयोग में हैं। इसका आविष्कार कब हुआ यह बता पाना मुश्किल है, लेकिन आधुनिक गर्भ निरोधक की शुरुआत 19वीं सदी में हुई। साल 1960 में पहली गर्भ निरोधक गोली को FDA की मंजूरी मिली थी। 1965 तक 65 लाख अमेरिकी महिलाओं ने इसका उपयोग करना शुरू कर दिया था, और अब तो पुरुषों के लिए भी ये गोलियां आने लगी हैं। बल्ब एक ऐसा आविष्कार जिसने रातों का अंधेरा दूर किया। साल 1800 से लगातार कई वैज्ञानिक बल्ब बनाते रहे और विफल होते रहे। आखिरकार 1879 में थॉमस एल्वा एडिसन ने पूरी लाइटनिंग सिस्टम को तैयार किया। जनरेटर, वायरिंग और कार्बन फिलामेंट वाला बल्ब। बस फिर क्या था, दुनिया भर को रात में घरों को रोशन करने का जरिया मिल गया। अब आप रात में अंतरिक्ष से धरती की ओर निहारते हैं या उसकी तस्वीर देखते हैं, तो क्या आपका मन नहीं करता कि आप एडिसन को शुक्रिया कहें? हमारी धरती रात में भी चमकती है। अंधेरे से लोग डरते नहीं, अपराध कम हो गए हैं, विकास होने लगा है। इंसान सोने की बजाय अब ज्यादा काम करने लगा है। इतिहास की प्रमुख खोजों में से एक है पेनिसिलिन की खोज। 1928 में स्कॉट साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि उनकी लैब में रखी पेस्ट्री डिश में पड़े बैक्टीरिया उसके ऊपर मोल्ड जम गया है। जहां जहां मोल्ड है वहां पर बैक्टीरिया खत्म हो गए हैं। यही मोल्ड बाद में एंटीबायोटिक फंगस पेनिसिलिन बना। अगले 2 दशकों तक वैज्ञानिक इसे ज्यादा सटीक और क्षमतावान बनाते रहे। पेनिसिलिन पहला और ऐसा एंटीबायोटिक था जो किसी भी तरह के बैक्टीरियल संक्रमण को लोगों से बचाता था। साल 1944 में पेनिसिलिन का बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ। इसका प्रचार प्रसार होने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध में जवानों के पास इसकी एक ट्यूब हमेशा रहती थी। गर्भ निरोधक एक ऐसी वस्तु, यंत्र या दवा जो परिवार को सीमित करने में मदद करती है। इसके आने से ही शारीरिक संबंध बनाने की दुनिया में एक नई क्रांति आ गई। इसने महिलाओं की सेहत को भी सुधारा, आबादी को कम करने में और सेक्स संबंधी समस्याओं को रोकने में इसने काफी मदद की। तो दोस्तों, यह आविष्कार वाली वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल रिसर्च फैक्ट को सब्सक्राइब करें।